अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी जमात चाहरूं के माहौल का मुताला हिस्सा 1 का सबक नंबर 15 मेरा ज़िला मेरी रियासत इसका बकिया हिस्सा समझेंगे। हमने इससे पहले इस सबक का आधा हिस्सा समझ चुके हैं। अब हम इसका बाकी का हिस्सा समझेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा खेत। किसान जो है खेती कर रहा है। खेतों की फसलों का जो इन्हिसार होता है वो मौसम, मिट्टी और पानी की दस्तयाबी पर होता है। यानी कि मौसम, मिट्टी और पानी अगर सही हो तो उस हिसाब से जो है खेती बाड़ी में फसलें जो है अच्छी पैदावार, फसलों की पैदावार जो है बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में कम या ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए पैदावार भी मुख्तलिफ होती है। ज़राअत जो है महाराष्ट्र का अहम पेशा है। ज़राअत में बेशतर जो है रियासत में जो है बेशतर ज़राअत बरसात पर मुनहसर होती। बेशतर यानी कि ज़्यादातर जो ज़राअत होती है वो बरसात पर मुनहसर होती है। जैसे आप लोगों को यहाँ नज़र आएगा, देखिए ये बरसात हो रही है। ये जो है एक खेत का आपको मंज़र नज़र आ रहा है। यहाँ पर बरसात हो रही है, तो जो ज़राअत बरसात पर मुनहसर होती है तो उसको खुश्क, वो ज़राअत क्या कहलाती है? खुश्क ज़राअत कहलाती है। बच्चों साल भर बारिश तो होती नहीं है ना। बारिश 3 या 4 महीने होती है। तो जो ज़राअत बारिश पर मुनहसर होती है उनको खुश्क ज़राअत कहते हैं। वो ज़राअत खुश्क ज़राअत कहलाती है। उसी तरह से कुछ मकामात पर जो है आबपाशी के ज़रिए जो है ज़राअत की जाती है, उसको बागाती ज़राअत कहते हैं। देखो इस तरह से आबपाशी यानी कि पानी की फराहमी करके, यानी पानी जो है खेतों तक पहुँचाया जाता है, तो ऐसी ज़राअत को बागाती ज़राअत कहते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा, देखो ये पानी पहुंचाया जा रहा है। ये पाइप से, इसके ज़रिए जो है पानी जो है खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी ये पाइप के ज़रिए जो है खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। ये फव्वारा नुमा आबपाशी है। ये फव्वारों के ज़रिए जो है खेतों को पानी दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है बरसात में जो ज़राअत हासिल होती है, ऐसी फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं। और जो फसलें सरमा में हासिल होती हैं उनको रबी की फसलें कहते हैं। देखेंगे बच्चे यहाँ पर, बच्चों देखिए ये खरीफ की फसलें, खरीफ का हंगाम है, और ये रबी का हंगाम। ये खरीफ का हंगाम यानी कि जो फसलें बरसात में हासिल की जाती है। जो यहाँ पर कौन कौन सी है खरीफ की फसलें है? चावल है, मकई है, सोयाबीन है, गन्ना है, मूंगफली है और कपास है। और मौसम सरमा में हासिल होने वाली जो फसल है रबी की फसलें, उसमें कौन सी फसलें शामिल है? पैदावार है गेहूं की, ओट, और ये है चना, चिकपीस जिसे कहते हैं, ये मस्टर्ड है, राई, ब्रोकली, और यहाँ पर है आलमंड यानी कि बादाम। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये जो नक्शा नज़र आ रहा है ये हमारी रियासत महाराष्ट्र का नक्शा है। इस नक्शे में आपको जो है सबसे पहले यह इशारिया दिया गया है। इस इशारिये में आप समझेंगे कि कौन सी फसलों के लिए कौन सी अलामत है। देखिए गन्ना है, इसके लिए गन्ने की जो अलामत है। कपास के लिए जो निशानी है हल्दी, सब्जियां, प्याज, आम, चीकू, केला, संतरा, काजू, उसके सामने उसकी अलामत है। और ये जो फसलें हैं ये हमारी महाराष्ट्र की जो अजला है, इसमें कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ जो है ये अजला में कौन कौन सी फसलें हैं उनकी जो है अलामतें आपको नज़र आएंगी। देखिए ये तमाम अलामतें हैं। और उसके बाद जो है सवालात पूछे गए हैं। ये सवालात जो है पढ़कर हमको जो है ये नक्शे में से जवाब तलाश करने हैं। जैसे पहला सवाल है अंगूर की फसल बताने वाले अजला के नीचे लकीर खींचिए। तो अब यहाँ पर हम लोग अंगूर की निशानी हमको नज़र आ रही है। देखो अंगूर के लिए तो अंगूर जहाँ पर भी बना हुआ है, अंगूर की जो अलामत जिन जिन अजला में है तो वहाँ पर अंगूर की फसलें होगी। तो अभी हम लोग देखेंगे अंगूर की फसलें कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखो नासिक, नासिक में सबसे ज़्यादा, ये देखिए ये नासिक है, नज़र आ रहा है, ये नासिक है। नासिक में अंगूर की फसल सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा देखिए ये जलगांव ज़िला है, यहाँ पर अंगूर की फसल है। उसके बाद में है सतारा, सतारा देखिए यहाँ पर है।
ये देखिए ये सतारा है, यहाँ पर अंगूर की फसल है। और उसके बाद में है सांगली। सांगली ये सतारा के नीचे ही आप लोगों को नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये अंगूर की फसलें हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल है, कपास की फसल के ज़िलों के नाम के गिर्द दायरा बनाना है। कपास की फसल जहाँ है वहाँ पर हमको जो है दायरा बनाना है। तो कपास की फसल कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे ऊपर नज़र आ रही है। कपास की फसलें ज़्यादातर ऊपर नज़र आ रही है। ये देखिए, यहाँ इसको मैं आपको जूम करके बताती हूँ। ये देखिए कपास की फसलें नज़र आ रही है। यहाँ पर है नागपुर, यहाँ पर है वर्धा में है, फिर चंद्रपुर में एक जगह एक मकाम पर है, अयूत महल में बहुत ज़्यादा है, अमरावती में है, अकोला, बुल्डाना, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया यहाँ भी है। तो बहुत सारे मकामात पर जो है कपास की फसलें हैं। देखो यहाँ औरंगाबाद में है, बीड़ में है, नांदेड़, जालना में कई एक जगह पर है। तो यहाँ भी है, नज़र आ रही है वासिम। इस तरह से कपास की फसलें जहाँ जाए वहाँ पर हमको हल्का बनाना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है, ज़िला थाना की फसलों के निशान के गिर्द हल्का बनाकर इनके नाम बयाज मिल्की। अब ज़िला थाना की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए ये ज़िला थाना नज़र आ रहा है। ये देखिए ये ज़िला थाना है। यहाँ पर कोई फसल नज़र आ रही है मुझे, तो यहाँ किसी भी किस्म की कोई फसल, कोई भी जो है फल फूल के बाग नहीं नज़र आ रहा है। तो ज़िला थाना में कोई भी किस्म की फसल नहीं है। अगला सवाल है, नारियल की फसल किन अजला में ज़्यादा होती है, बयान कीजिए। तो आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए नारियल की फसल जो ज़्यादा, नारियल के लिए पानी की ज़रूरत, तो देखिए यहाँ पर साहिल जो नज़र आ रहा है, ये साहिल से जितने भी अजला लगे हुए हैं, देखिए ये लाइन से, ये देखिए ये साहिल से, समंदर से यहाँ पर जितने भी है अजला, वहाँ पर जो है नारियल की फसल है। तो उसमें देखिए रत्नागिरी है, फिर है रायगढ़, सिंधुदुर्ग, हाँ। तो ये जो है यहाँ पर नारियल की फसल है। ये रायगढ़ है, ये देखिए रायगढ़, रत्नागिरी, और यहाँ पर नीचे है सिंधुदुर्ग। यहाँ पर नारियल की फसलें। और आखिरी सवाल है, संतरे की फसल किन अजला में ज़्यादा होती है, तलाश कीजिए और मुख्तलिफ रंग भरिए। तो संतरे की फसल तो ज़्यादातर यहाँ तो नहीं नज़र आ रही है, जुनूब की सिमत में आगे ऊपर जो है यहाँ पर हमारे मशरिक की, शुमाल मशरिक की सिमत में संतरे की फसल जो है अच्छी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नागपुर में संतरे नागपुर के मशहूर होते हैं, नागपुर में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको रंग भरना है। इसके अलावा है अमरावती में है, वर्धा में है, और अयूत महल में है थोड़ी सी इसकी फसल। तो इस तरह से जो है आपको ही आपकी किताब में है, ये नक्शा दिया हुआ है, आपको इसमें रंग भरना है। तो इस तरह से हमने जो है नक्शे में तलाश करना सीखे हैं। अगला जो है बताया गया है कि ये जो तमाम फसलें हैं ये आबपाशी पर यानी पानी की फराहमी पर मुनहसर होती है, जो कि हमने देखे हैं मौसम, मिट्टी के लिहाज से जो इनकी तकसीम जो है समझ में आती है। तो इन फसलों को क्या कहते हैं, नकदी फसलें या तिजारती फसलें भी कहते हैं। इन फसलों के लिए जो है खाद और दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ खाद और दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार हासिल करना है फसलों से, तो खाद का इस्तेमाल किया जाता है, कुदरती खाद और कीमियाई खाद। अब जल्दी से जल्दी हासिल करने के चक्कर में और ज़्यादा इसमें तो हम कीमियाई खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये जो कीमियाई खाद है, इससे क्या होता है, फसल की ज़्यादा पैदावार हासिल होती है, और दूसरी बात जो है जल्दी वक्त में हासिल होती है। लेकिन इनके लिए जो है कीमियाई खाद और दवाओं का इस्तेमाल बढ़ जाने की वजह से मिट्टी में आलूदगी भी बढ़ जाती है, और कीमियाई खादों का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से जो है ज़रखेज़ी में भी कमी आती है ज़मीन की। इसके लिए हमें कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और कुदरती खादों का इस्तेमाल, ये जो कुदरती खाद है इनका इस्तेमाल, ये जो कुदरती खाद है इनका इस्तेमाल हमें
ज़्यादा करना चाहिए कुदरती खादों का। इससे माहौल को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। उसके बाद जो है हम रियासतों की जो तकसीम होती है वो उनकी रियासत में बोली जाने वाली ज़बान की बुनियाद पर होती है। जो हमारी महाराष्ट्र रियासत है वो 1 मई 1960 को वजूद में आई, और हिंदुस्तान की जो रियासती ज़बान है वो रियासतों की जो महाराष्ट्र की जो रियासती ज़बान है वो क्या है, मराठी है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ रियासतों की मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं। महाराष्ट्र रियासत में जो मराठी ज़बान पाई जाती है, बोली जाती है, उसके तलफ़्फ़ुज़ में भी जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से जो है फ़र्क पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोकन के लोग जो है कोकनी या मालोनी, मराठी ज़बान ही बोलते, लेकिन वो कोकनी या मालोनी बोलते। विदर्भ में वर्धाड़ी, खानदेश में अहरानी या खानदेश ज़बान बोली जाती है। इसी तरह से जो है गोरमाटी, कोलामी और कोरोको वगैरह महाराष्ट्र की आदिवासी जो है रिवायती बोलियां हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी जो रियासत है उसमें रिवायत के लिहाज से जो है अलग अलग त्यौहार, जश्न मनाए जाते हैं, जिसमें जो है फ़र्क पाया जाता है। ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस वगैरह त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार। इसके अलावा कोकन में जो है देखो ये नारियल पूर्णिमा है, फिर होली है, और गणेश उत्सव, ये देखिए गणेश उत्सव मनाए जाते हैं। इसके अलावा दशहरा, दिवाली, ये बहुत सारे त्यौहार जो है हमारे मुल्क में मनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे कौमी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बैल पूर्णिमा है, हिंदुओं का त्यौहार है। ये है हमारे महाराष्ट्र का जो ख़ास त्यौहार है वो है गणेश उत्सव, ये यहाँ पर मनाया जाता है। ये है ईद, उसके साथ ये है दिवाली, ये है क्रिसमस, और जो हमारा कौमी त्यौहार 15 अगस्त यानी जिसको हम यौम आज़ादी कहते हैं, और 26 जनवरी यानी कि यौम जमहूरिया, ये त्यौहार मनाए जाते हैं। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत